गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो रिपोर्ट राइटिंग है उस टॉपिक को कंप्लीट किया था और कंपोजिशन जो पार्ट है उसके हम सारे टॉपिक हैं जितने भी अपने सिलेबस में है 3 टॉपिक्स हैं। एक शॉर्ट कंपोजिशन का जिसमें हमने नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टीजमेंट इनको किया था, एक वो टॉपिक था, एक लेटर राइटिंग का था और एक रिपोर्ट राइटिंग का था। यही 3 टॉपिक आपके कंपोजिशन पार्ट में रखे हैं। पिछली बार एक और टॉपिक चला करता था आर्टिकल और स्पीच, बट वो हटा दिया गया, उसकी जगह आपके अप्लाइड ग्रामर जोड़ी गई है अब। और उस अप्लाइड ग्रामर में जो फर्स्ट टॉपिक जोड़ा गया है वो है सिंथेसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस के बारे में। तो सिंथेसिस का एक्चुअली जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कंबाइनिंग टू और मोर combining 2 or more ideas or beliefs, combining 2 or more ideas or beliefs, 2 या 2 से अधिक आइडियाज या बिलीफ्स को जोड़ने का नाम ही सिंथेसिस है। बट अपनी जो ग्रामर की दृष्टि से इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो इन आइडियाज को, इन बिलीफ्स को जब हम जोड़ते हैं तो किस तरीके से जोड़ते हैं ग्रामर की दृष्टि से, उसी को हम इसकी डेफिनेशन का फॉर्मेट देंगे या स्वरूप देंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? यदि आपको कोई पूछे कि सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है ग्रामर की दृष्टि से, तो आप कहोगे कि सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ Synthesis means the combination of a number of simple sentences into a simple compound और कॉम्प्लेक्स। क्या डेफिनेशन दोगे आप इसकी? यदि इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। सिंथेसिस का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन, मीन्स जोड़ना। क्या? ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, एक या एक से ज्यादा, नंबर ऑफ मीन्स एक या एक से ज्यादा हो गए कि अनेक सेंटेंसेज को, लेकिन वो सेंटेंस कैसे होंगे? सिंपल होंगे, और उन सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ने का नाम ही सिंथेसिस है। पर उन सेंटेंसेज को जोड़ के कैसा बनाओगे? या तो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल को जोड़ के एक सिंपल बनाओगे, या 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ के एक कंपाउंड बनाओगे, या 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेज को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे। तो मीन्स हिंदी में यदि हम इसको समझे तो क्या कहोगे कि 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके यदि हम एक सिंपल बनाएं, यदि हम एक कंपाउंड बनाएं, यदि हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, तो उसी का नाम इंग्लिश में क्या होता है? सिंथेसिस होता है। ध्यान रखना, जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स आती है उनमें ये ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 टॉपिक आपके जोड़े गए हैं। और ऐसा पहली बार ही हुआ है इन 10 सालों में लगभग कि सीनियर में ये अप्लाइड ग्रामर जोड़ी गई हो। तो बड़े अवेयरफुल रहना है आपको, केयरफुल रहना है इसके प्रति। अब देखिए, हमने ये तो कह दिया कि 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ के एक सिंपल बनाए, एक कंपाउंड बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए, बट अभी तक तो ये भी नहीं पता कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते क्या हैं। तो एक्चुअली आपको इससे पहले जाननी पड़ेगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। इस सिंथेसिस को पढ़ने से पहले आपको क्या जानना होगा? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, कि सेंटेंस की टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो टाइप कितनी बता दिया आपको? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस? 3 टाइप्स। एक सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
तो हाउ मेनी टाइप्स? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। देखो फर्स्ट थिंग आपको आनी चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंथेसिस। तो सिंथेसिस क्या है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। लेकिन जोड़े किसमें? या तो उनसे एक सिंपल बनाओगे, या एक कंपाउंड बनाओगे, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे। अब ये थ्री टाइप्स हो गई सेंटेंस की। कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो आप कहोगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इनके आपको सभी की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि पहले सेंटेंस को समझना होगा आपको, तभी आप सिंथेसिस को कर पाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस की क्या परिभाषा होती है? ए सेंटेंस विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब is called simple sentence। क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन होगी सिंपल की? सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? कि ए सेंटेंस विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। एक साधारण वाक्य में, एक सिंपल सेंटेंस में एक ही तो सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। एक सिंपल सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे? आपको कहे कोई सेंटेंस देके कि इसमें से पहचान करो कि ये सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, तो आपको उसकी पहचान कैसे करनी पड़ेगी? उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कि जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तो आप कह देना कि ये सिंपल सेंटेंस है 100%। अब बात आती है कि सब्जेक्ट तो आप देख लोगे कि एक है या ज्यादा है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि ये वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। तो आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में भी जानना पड़ेगा इसके लिए। जब आप सिंपल सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करोगे तो आप सब्जेक्ट तो देख लोगे, बट फाइनाइट वर्ब समझ में नहीं आएगी। तो फाइनाइट वर्ब एक्चुअली क्या होती है, इस बारे में हम जब इस सिंपल सेंटेंस को लेंगे तब इस पे डिस्कस करेंगे कि ये फाइनाइट क्या है। पहले इन तीनों की डेफिनेशन देखिए। फिर सेकंड होता है कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को क्या कहेंगे हम? कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? टू और more simple sentences are combined with a coordinating conjunction। क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस। सिंपल क्या होगा? ए सेंटेंस विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। अब दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेज को जब हम किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ेंगे, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंजक्शन से जुड़ा है, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इसमें भी आप फंसोगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का नहीं पता। तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको ये जरूरी होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जानोगे, अन्यथा आपके ये भी समझ में नहीं आएगा। तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। पर एक बार इसकी थर्ड की और देख लो डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या परिभाषा होती है? टू और more simple sentences